सब्सक्राइब किए बिना देखते हो वीडियो, कहीं लग ना जाए पाप। योगी पीडिया में ऐसे न्यूज सुनाऊंगा कि चौंक जाओगे आप। तो हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। नवंबर महीना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, देखते देखते दिसंबर भी आएगा और चला भी जाएगा, यानी कि यार साल खत्म। लेकिन क्या जाते जाते ये दिसंबर महीना हमें कोई अच्छी बड़ी हिट दे पाएगा? मेरी उम्मीदें तो धुरंधर से थी, जो रिलीज हो रही है ऑन 5 दिसंबर। लेकिन जैसे ही मैंने एक न्यूज सुनी अबाउट धुरंधर, मुझे थोड़ा सा अब डर लगने लगा है। तो न्यूज ये है कि धुरंधर अब 2 पार्ट्स में रिलीज होगी, यानी कि 5 दिसंबर को जो फिल्म आ रही है वो कंक्लूड नहीं होने वाली। मूवी का सेकंड पार्ट आएगा जो पॉसिबली रिलीज किया जाएगा ऑन 29 मई 2026। हालांकि ये डेट अभी लॉक नहीं की गई है। मेकर्स इस सेकंड पार्ट को सोलो रिलीज देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो या तो ये मूवी 29 मई को आएगी, नहीं तो जून 2026 में किसी और डेट पर रिलीज की जाएगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रेलर लॉन्च के वक्त किसी ने भी इसका जिक्र तक नहीं किया कि दिस फिल्म इज गोइंग टू बी 2 पार्ट सागा। बट रिपोर्ट्स की माने तो एक्सपेक्टेड है कि धुरंधर पार्ट 1 के एंड में प्रोबेबली सेकंड पार्ट की रिलीज डेट अनाउंस की जाएगी। एंड मुझे डर इस बात का ही है कि अगर फर्स्ट पार्ट अच्छा नहीं निकला, सपोज लाइक देवरा, तो सेकंड पार्ट बहुत बड़ा डिजास्टर ना साबित हो। हालांकि इसके ट्रेलर से ऐसा लग तो नहीं रहा है फिलहाल तो। एंड एनिमल मूवी के बाद सब में ये बातें शुरू हो गई है कि किसका ट्रेलर ज्यादा अच्छा था। वैसे एनिमल का रन टाइम 3 घंटा 21 मिनट का था, एंड सुनने में आ रहा है कि धुरंधर का रन टाइम होगा 3 घंटे 20 मिनट का। भाई ये मूवी अच्छी निकलनी चाहिए, एंड प्लीज ए रेटेड बनाई है तो वैसा ही प्रेजेंट करना, क्योंकि आजकल ए रेटेड के नाम पर भी स्कैम होने लगे हैं। वैसे इस मूवी में बहुत ही प्रोमिनेंट कास्ट है, इंक्लूडिंग आर माधवन, एंड उनके बारे में एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज मेरे पास है। सुनने में आ रहा है कि महेश बाबू और राजा मौली की आने वाली अगली फिल्म वाराणसी में राजा मौली एक तमिल एक्टर को कास्ट करने वाले हैं फॉर द रोल ऑफ लॉर्ड हनुमान जी। एंड बस के अकॉर्डिंग वो एक्टर और कोई नहीं बल्कि आर माधवन ही होंगे। वैसे इस बात में सच्चाई कितनी है ये तो पता नहीं, लेकिन इसी बात से मुझे याद आया कि लॉर्ड हनुमान जी के ऊपर वाराणसी इवेंट में किए गए एक कमेंट के वजह से राजा मौली के ऊपर एक कंप्लेंट फाइल की गई है बाय राष्ट्रीय वारणा सेना। वैसे हुआ ये था कि उस इवेंट में थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ था व्हाइल रनिंग द टाइटल रिवील ग्लिम्स वीडियो। तो उस वक्त राजा मौली आए स्टेज पर और उन्होंने कहा कि उनको गॉड के ऊपर फेथ नहीं है, लेकिन उनके फादर हमेशा कहते थे कि लॉर्ड हनुमान जी हमेशा उनको गाइड करते रहेंगे पूरे लाइफ में। लेकिन जब ये टेक्निकल इशू हुआ तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आकर कहा कि क्या यही गॉड की हेल्प है मुझे। लेकिन उसके बाद तुरंत उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ को लॉर्ड हनुमान जी पर बहुत भरोसा है और वो उनको एक दोस्त की तरह ही मानती है। अब इसमें ऐसी क्या कंट्रोवर्सी हुई ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया, लेकिन जो था यही था। बाकी इवेंट हो या साधा यूट्यूब का वीडियो बनाना हो, टेक्निकल इश्यूज तो आते ही रहते हैं, उसमें भगवान को बीच में क्या ही लाना। वैसे टेक्निकल इश्यूज में, स्पेसिफिकली यूट्यूब एडिटिंग में, जितनी अच्छी एडिटिंग उतनी ज्यादा रीच। एंड कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में एडिटिंग सबसे बड़ा इंपैक्ट करती है किसी भी वीडियो में। पर जब शूट और एडिट की बारी आती है ना, सब कैमरा के सामने हीरो से जीरो बन जाते हैं। कभी लाइटिंग सही नहीं होती, कभी ऑडियो हिल जाता है और कभी एडिटिंग स्लो। बट टेंशन नॉट, सारे सवाल का जवाब है पंजाबी प्रो। जैसे आप ये वाला वीडियो देख रहे हो बिफोर आफ्टर वाला, वैसा ही प्रोफेशनल लुक और सिनेमैटिक टच के साथ इनकी एडिटिंग होती है। चाहे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना हो या इंस्टा पे कंटेंट बनाना हो, पंजाबी प्रो विल हैंडल ऑल। कांटेक्ट करो पंजाबी प्रो को इस नंबर पर या चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द एडिटिंग सॉल्यूशंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर होने वाले वन ऑफ द बिगेस्ट क्लैश, द राजा साहब वर्सेस जननायगन की। रिसेंटली केवीएन प्रोडक्शंस ने 5.5 मिनट का एक वीडियो रिलीज किया है, जिसमें थालापति विजय को काइंड ऑफ ट्रिब्यूट देते हुए उनकी फिल्म सीन्स का कंपाइलेशन करके दे हैव अनाउंस्ड कि जननायगन का ऑडियो लॉन्च इवेंट होगा एंड हाउ पीपल आर गोइंग टू एक्साइटेड अबाउट दिस। कैसे वो थालापति विजय को मानते हैं एंड कितना ईगरली वो वेट कर रहे हैं उनके लास्ट फिल्म का। ये इवेंट होगा 27 दिसंबर को कुआलालंपुर मलेशिया में। इंडिया में क्यों नहीं हो रहा, इसका रीजन तो आपको पता ही होगा। वैसे इन सब में द राजा साहब कैसे पीछे रहे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि सेम डे यानी 27 दिसंबर को जब जननायगन का ऑडियो लॉन्च इवेंट है, उसी दिन द राजा साहब का यूएसए प्री रिलीज इवेंट होने वाला है। वैसे नॉट ओनली दिस, मेकर्स आर रिलीजिंग इट्स फर्स्ट सॉन्ग ऑन 23 नवंबर, जिसमें प्रभास डांस करेंगे। वैसे रिपोर्ट्स की माने तो 4 दिसंबर को मूवी का दूसरा सॉन्ग, 16 दिसंबर को थर्ड सॉन्ग, 27 दिसंबर को फोर्थ सॉन्ग, 31 दिसंबर को रिलीज ट्रेलर एंड 3 जनवरी को 5th सॉन्ग भी रिलीज किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ 50 डे प्रमोशनल कैंपेन। लेकिन सच बताओ तो
दिल से लग रहा है कि ये क्लैश नहीं होता ना तो दोनों मूवीज एटलीस्ट 300-400 करोड़ एक्स्ट्रा कमाती। इस क्लैश ने दोनों मूवीज का बिजनेस खा लिया है या खा लिया जाएगा। हालांकि प्रभास एंड थालापति विजय को इसका ज्यादा असर तो नहीं होगा क्योंकि उनको तो उनकी फीस मिल ही जाएगी। एंड मैंने तो ये सुना है कि जननायकन के लिए थालापति विजय को 275 करोड़ सैलरी मिली है, जिसमें से 150 करोड़ एज एडवांस वो ऑलरेडी ले चुके हैं एंड रिमेनिंग सेटल की जाएगी आफ्टर डबिंग कंप्लीशन। वैसे इस बात में सच्चाई कितनी है वो तो नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो दिस बिकम्स द हाईएस्ट सैलरी एवर पेड टू एनी तमिल स्टार। वेल, अब इतना सब जानने के बाद आप 9 जनवरी को सबसे पहले कौन सी मूवी देखोगे एंड क्यों? कमेंट में जरूर बताना, लगे हाथों सब्सक्राइब भी कर ही देना। वैसे प्रभास स्टारर स्पिरिट की भी एक अपडेट सामने आ रही है। रिसेंटली प्रभास की ये फोटो बड़ी वायरल हो रही है, जो बताया जा रहा है कि स्पिरिट में कॉप रोल के लिए लुक होगा इनका, जिसका ऑफिशियल तो कोई इन्फो नहीं है, लेकिन फोटो बहुत सिमिलर है सिंघम के लुक से। जाने दो। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो प्रभास का लुक टेस्ट इज ऑलरेडी डन फॉर स्पिरिट एंड मूवी में आपको उनके 3 अलग अलग पावरफुल लुक्स दिखाई देंगे। वेल, अब क्विकली बात कर लेते हैं कुछ रिसेंटली आए टीजर ट्रेलर्स की। गॉड ऑफ मासेस नंदमुरी बालाकृष्णन स्टारर अखंडा 2 का ट्रेलर इज ऑल्सो आउट एंड अगर मुझे इसमें कुछ अच्छा लगा है तो वो है इसमें दिया हुआ थमन का बीजीएम एंड कुछ विजुअल्स भी। बाकी तो भाई गॉड ऑफ मासेस की मूवी है, फुल एलिवेटेड मास एक्शन पीसेस है इसमें, फुल डायलॉग बाजी एंड फिजिक्स को चैलेंज देने वाले एक्शन सीन्स तो खासियत है इनकी फिल्मों की, जिसके चलते हंसते खेलते 100 करोड़ तो कमाएंगी ये फिल्म। बाकी मूवी आ रही है 5 दिसंबर को धुरंधर को कंपटीशन देने। वेल, कुछ और भी टीजर ट्रेलर आए हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, उससे अच्छा मैं अब दे देता हूं कुछ वन लाइनर अपडेट्स। सुनने में आ रहा है कि वाराणसी मूवी से इंस्पिरेशन लेके नानी स्टारर द पैराडाइज भी अब सेम स्ट्रेटेजी के साथ अपना प्रमोशन स्टार्ट करेंगी, क्योंकि नानी को लगता है कि मूवी में बहुत पोटेंशियल है जो ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी एंड इसीलिए मेकर्स आर प्लानिंग टू इनवाइट हॉलीवुड जर्नलिस्ट जिनको मूवी के कुछ कोर एलिमेंट्स एंड विजुअल इफेक्ट्स दिखाए जाएंगे। वैसे इस न्यूज में कितनी सच्चाई है पता नहीं, तो इसको वक्त पे छोड़ देते हैं। वैसे ऐसा ही एक बज है कि यश के बर्थडे के दिन यानी 8 जनवरी को टॉक्सिक का टीजर आ सकता है, जिसका ड्यूरेशन होगा अराउंड 2 मिनट 27 सेकंड का। एक मासी पोस्टर भी उसके साथ रिलीज किया जाएगा। ऑन सेम डे रामायण मूवी से भी उनका एक मोशन पोस्टर रिलीज हो सकता है, यानी एक ही दिन में डबल धमाका हो सकता है। कंफर्म नहीं है बट हो सकता है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। सनी देओल की आने वाली अगली फिल्म गबरू में सलमान खान करने वाले हैं एक कैमियो अपीयरेंस। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने अपने इस रोल के लिए ऑलरेडी शूटिंग कंप्लीट भी कर ली है एंड उनके इस मूवी में टोटल 3 सीन्स होंगे, तो आप उनके रोल को एक एक्सटेंडेड स्पेशल अपीयरेंस की तरह कह सकते हो। वैसे अगले साल वो रितेश देशमुख स्टारर राजा शिवाजी मूवी में भी एक स्पेशल अपीयरेंस देते नजर आएंगे एंड उनकी बैटल ऑफ गलवान तो आ ही रही है, यानी अगले साल हमें सलमान भाई हर 2-3 महीने में बड़े पर्दे पर देखने को मिल ही जाएंगे। एंड मैं जानता हूं कि वीडियो बड़ा और लंबा हो चुका है, तो अब ज्यादा बोर नहीं करूंगा। एंड हाँ, अपने वीडियोस को और अच्छा करना चाहते हो तो पंजाबी प्रो से कनेक्ट जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।